ठंड में नई दुल्हन लौट आई। सर्दियों की ठंडी रात थी। गांव में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। नए नवेले जोड़े रीना और रोहन का अभी हाल ही में ब्याह हुआ था। रीना पहली बार अपने ससुराल आई थी। पूरे घर में उसकी हंसी और चहक सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन रीना बहुत उदास थी। उसे अपने मायके की याद सताने लगी। रोहन ने उसकी चिंता भांप ली और उसे समझाया, रीना, ससुराल भी अब तुम्हारा घर है, लेकिन अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो हम तुम्हें खुशी खुशी भेज देंगे। रीना ने मायके जाने का फैसला किया। ठंडी सुबह रोहन ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा। रीना ने जाते समय अपनी सास से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगी। मायके पहुंचकर रीना ने महसूस किया कि ससुराल की यादें उसे बार बार बुला रही थी। उसकी सास का प्यार और रोहन की देखभाल उसे ससुराल की ओर खींच रही थी। उसने तुरंत अपने माता पिता से विदा ली और उसी शाम ससुराल लौट आई। रीना को देख रोहन और उसकी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सास ने रीना को गले लगाते हुए कहा, तू सच में मेरी बेटी है। ठंडी रात में पूरे घर में गर्मजोशी और प्यार भर गया। इस तरह रीना ने महसूस किया कि घर वही होता है जहां प्यार और अपनापन मिले। सच्चाई की जीत। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे झूठा और चालाक समझते थे, क्योंकि वे उसकी सच्चाई से जलते थे। एक दिन गांव के सरपंच के घर से एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरा गांव परेशान था। सरपंच ने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन राजू गांव के बाहर तालाब के पास गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में कुछ छुपा रहा है। जब वह पास गया तो उसने सरपंच का चोरी हुआ हार देखा। राजू ने बिना डरे उस व्यक्ति को पकड़ लिया और हार लेकर सरपंच के पास गया। गांव के लोगों ने राजू पर शक किया, लेकिन जब चोर ने अपनी गलती मान ली तो सबको सच्चाई का पता चला। सरपंच ने राजू को इनाम दिया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव के लोग राजू की इज्जत करने लगे और समझ गए कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। शिक्षा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है।